ठीक है। तो देखो ये 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए साइंस का पेपर है। आपका पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का। आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा बोर्ड एग्जाम में। 3 घंटे पेपर को सॉल्व करना है, 15 मिनट इस प्रश्न पत्र को पहले पढ़ लेना है एंड फिर आप लोगों देखो नोट में क्या है कि प्रारंभ के 15 मिनट पर साथी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है, ठीक है। एंड खंड आ में सभी बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर आप उत्तर पुस्तिका में लिखिए। खंड बा वर्णात्मक प्रश्न है। खंड बा आपको लिखना है कॉपी में और खंड आ का आंसर ओएमआर शीट में देना है। एंड आगे आप लोग देखो दूसरा कि प्रत्येक जो खंड है 3 उपखंड का खा गा में विभाजित है एंड प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ आपको करना आवश्यक है और प्रत्येक खंड नए प्रश्न से स्टार्ट कीजिए। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के जो निर्धारित अंक है उनके सम्मुख लिखा हुआ है कितने अंक का है, 1 का है कि 4 का है कि 7 का है। एंड आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों के साथ रासायनिक समीकरण द्वारा कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे खंड आ, ठीक है। खंड आ हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न, सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। सबसे पहले खंड आ। खंड आ में देखो सबसे पहले क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है। 1 मार्क्स का सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने ये पढ़ लिया तो फिर आप लोग पेपर में धुआं करके आओगे, ठीक है। तो यहां आपसे यही पूछ रहा है कि किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा अवतल दर्पण एंड बी है उत्तल लेंस द्वारा, समतल दर्पण द्वारा या समतल लेंस द्वारा। देखो हमेशा याद रखना कि वस्तु से बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब हमारा अवतल दर्पण में ही बनता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? 1 नंबर का प्रतिरोधकता को आप लोग विशिष्ट प्रतिरोध भी कह सकते हो बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध। तो बच्चों प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर, कूलाम, वोल्ट मीटर या ओम। तो प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। याद रखना प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक हमारा ओम मीटर होता है। विद्युत धारा ऊर्जा करने की युक्ति है। जो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कौन सी है? जनित्र है, गैल्वेनोमीटर है, एमीटर है, मीटर है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति 1 मार्क्स का है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति हमारा वैद्युत जनित्र है। कौन सा है? वैद्युत जनित्र। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 3 का। एंड क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की, अगर आपको अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करना है तो कैसे करा जाएगा? 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। मैं आपसे आज रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये पूरा आप लोग पेपर तैयार कर लेना, ठीक है। अगर आप लोग सब्सक्राइब करके चैनल को हमारे साथ 2-3 दिन के लिए साइंस के लिए जुड़ जाते हो तो साइंस में आप 70 में 70 करके आओगे और 65 नंबर कहीं नहीं जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जुड़ जाओ, पूरी तैयारी करो। मैराथन वीडियो आने वाला है, सारी चीजें आपको पढ़ना होगा, ठीक है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टि पटल द्वारा, पश्चिमाभि द्वारा, परिचारिका द्वारा। तो ये जो है पश्चिमाभि के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पश्चिमाभि के द्वारा। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन पश्चिमाभि के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो संभवतः लेंस या दर्पण होगा। देखो दोनों अवतल होंगे, दोनों उत्तल होंगे, या फिर हमारा अगला ऑप्शन है दर्पण अवतल होगा, लेंस उत्तल होगा, या दर्पण अवतल, लेंस उत्तल, ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं, अगर ऋणात्मक है ना, ऋणात्मक है, फोकस दूरी क्या है? ऋणात्मक है -15 सेंटीमीटर। तो अगर आप अवतल लेंस लोगे, अवतल लेंस की बात कर रहा हूं, तो भी आपका ऋणात्मक ही होगा। और अगर आपने अवतल दर्पण लिया, अवतल दर्पण, तो भी ऋणात्मक ही होगा। चाहे आप लेंस लो या दर्पण, तो हमारा चाहे आप दोनों उत्तल लेंस लो, सॉरी अवतल लेंस लो या दोनों अवतल दर्पण लो, फोकस दूरी ऋणात्मक ही होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, दोनों अवतल। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी विद्युत बल्ब का आपका अनुक्रमांक जो है 220 वोल्ट और 100 वाट, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? फार्मूला लगाओ बच्चों, आपको मिल जाएगा 50 वाट मिलेगा शक्ति। 50 वाट आपको मिल जाएगा फटाक से, ठीक है। अगला चलो,
क्वेश्चन नंबर 7, वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है। देखो वैद्युत मोटर क्या होता है, वैद्युत मोटर क्या करता है, देखो वैद्युत मोटर क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। देखो यांत्रिक ऊर्जा में, देखो बच्चों एक विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत को खींचता है अपनी तरफ और हमारे कार्य को करने में सहायता करता है, ठीक है, हमारे खेत को सींचता है एंड पानी बहुत ज्यादा काम आता है, तो वो हमारी यांत्रिक कार्यों में सहायता करता है। तो वैद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, किसमें, वैद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है, समझ में आ गया ना, डी वाला। तो डी वाला ऑप्शन सही है कि वैद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन, अब हमारे केमिस्ट्री के प्रश्न आ गए। उपखंड खा, ठीक है, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है उपखंड खा। देखो Zn प्लस CuSO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस Cu, रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, ठीक है। यहां से क्या हुआ कि Zn जो है वो Cu को विस्थापित किया और स्वयं SO4 के साथ जुड़ गया, तो ZnSO4 बन गया प्लस Cu। तो ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, वियोजन अभिक्रिया। देखो अगर संयोजन अभिक्रिया होता तो A प्लस बी मिलकर AB बन जाता, ये होगा संयोजन, जुड़ना। वियोजन होता तो AB जो है वो टूटकर A प्लस बी बन जाता, ठीक है। द्विविस्थापन होता तो दोनों का हमारा ट्रांसफर होता, लेकिन इसमें आपका विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि यहां से Zn जो है Cu को विस्थापित किया और Zn उसका स्थान ले लिया, तो यहां विस्थापित हुआ, ठीक है, V वाला सही है। जल की कठोरता को दूर करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। अगर जल की कठोरता दूर करना है तो हम किसका उपयोग करेंगे, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, बेकिंग सोडा का, धामन सोडा का, व्यंजक चूर्ण का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। क्वेश्चन नंबर 9, तो बच्चों अगर जल की कठोरता को दूर करना है तो हम लोग धामन सोडा का प्रयोग करेंगे, धोने वाली सोडा का, ठीक है। जितना ऑब्जेक्टिव है रट लो, याद कर लो, बोर्ड एग्जाम में अगर आपको 100 में 95 लाना है तो ये सारा तैयार कर लो, ठीक है, धामन सोडा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस यौगिक का OH एक क्रियात्मक समूह है। OH ब्यूटेनोन का या ब्यूटेनॉल का या ब्यूटेनोइक का या ब्यूटेनॉल का, सारे का समझा देता हूं। देखो ब्यूटेनोन में है कीटोन समूह, कीटोन समूह का क्या होता है, कीटोन समूह का CO होता है, ठीक है। एंड ऑल है, ब्यूटेनॉल है, ठीक है, ऑल जुड़ा हुआ है तो इसमें OH समूह है, यही हमारा OH हो जाएगा। लेकिन सारा समझ लो, ओइक में COOH ग्रुप होता है, ओइक, और ब्यूटेनॉल में CHO ग्रुप होता है, तो हमारा जो OH समूह है ब्यूटेनॉल में, इसके पीछे ऑल जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए हमारा एल्कोहल समूह हो जाएगा। 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अगला, श्याम स्वेट फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, श्याम स्वेट फोटोग्राफी AgCl FeSO4 PbNO3 का होल ट्वाइस CaCO3। तो श्याम स्वेत फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो हमारा है AgCl का, किसका, AgCl, ठीक है, AgCl। क्वेश्चन नंबर 11 सही है। अगला क्वेश्चन देखो, मुद्रा धातु, मुद्रा मिश्र धातु है, मुद्रा मिश्र धातु। देखो मिश्र धातु का मतलब होता है कई चीजों का मिलना, जैसे इसमें कई चीजें होती हैं, जैसे कॉपर है, Sn है, P है, ठीक है। तो देखो इसमें कॉपर है 95%, Sn है 4% एंड P है 1%, Cu है 80% एंड Zn है 20%, Cu है 88% एंड Sn है 12% एंड Cu है 90% एंड Zn है 2% एंड Sn है 8%। तो कौन सा सही है, तो इसमें हमारा बच्चों A वाला ऑप्शन सही है। कौन सा, A वाला। कॉपर हमारा Cu जो है वो 95% है, Sn 4% है, P जो है वो 1% है, ठीक है। याद रखना जो मुद्रा है मिश्र धातु इतनी 3 चीजों से मिलकर बनती है, 9541, ठीक है। अगला, प्रोपेन का आणविक सूत्र, ध्यान रखना ये थोड़ा सा गलत प्रिंट है, प्रोपेन का आणविक सूत्र होता है C3 एंड अब प्रोपेन है ना तो H8 हो जाएगा, ठीक है, C3H8, ध्यान रखना 2 नहीं रहेगा, क्योंकि मेथ एथ प्रोप इसमें 3 कार्बन है, ठीक है। देखो 10 सांसें जगह बंद, 7 सांसें जगह बंद, 8 सांसें 9, देखो 8 तो कार्बन है, ठीक है, और 2 कार्बन के देखो 8 तो हाइड्रोजन है और कार्बन कार्बन के मध्य 2 रहेंगे, ठीक है, 3 कार्बन है ना, तो कार्बन कार्बन के मध्य 2 तो रहेंगे, ये 1 2 और सब हाइड्रोजन, यानी कि 10 सहसंयोजक आबंध हो जाएगा, 10। ऑप्शन नंबर A हमारा सही है, 10 सहसंयोजक आबंध होंगे, ठीक है। अगला, अब हमारा बायोलॉजी के प्रश्न आ गए, ऑब्जेक्टिव, बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव आ गए, तो अब हम लोग बायोलॉजी के देखेंगे। गुणसूत्र किस पदार्थ से बने होते हैं, तो गुणसूत्र में DNA पाया जाता है एंड प्रोटीन पाया जाता है, DNA और प्रोटीन। ऑप्शन में होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो और देख लेंगे। प्रोटीन तो पाया ही जाता है, RNA नहीं, DNA और प्रोटीन, हाँ ये दोनों अगर जहां हो वो करना है, ऐसा नहीं कि आप केवल प्रोटीन और DNA लगा दो, नहीं, दोनों होता है, DNA और प्रोटीन दोनों। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, अंतःप्रदव्य जालिका में। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में, किसमें, कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन नंबर A सही है। अगला क्वेश्चन देखो,
पौधों में कायिक परावर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? अगर पौधों में कायिक परावर्धन करना है तो कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? एक एक मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, बहुत ज्यादा आसान है। बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप का ही क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तना है, पत्ती है, जड़ है, प्राकलिका है। देखो जो तना होता है वो सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है कायिक परावर्धन के लिए, ठीक है। तना सबसे ज्यादा अच्छा है। अगला देखो, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये आपको बताना 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। अंडाशय क्या है? मादा जनन तंत्र का भाग है, जो एक जोड़ी पाया जाता है। गर्भाशय भी मादा जनन तंत्र का भाग है। एंड शुक्रवाहिका एंड डिम्बवाहिनी का मतलब होता है अंडवाहिनी, जो अंड को मतलब वाहिनी यानी कि रास्ता प्रदान करता है। लेकिन शुक्रवाहिका जो है वो एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी कि नर जनन तंत्र है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 अब हम लोग देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जीवाश्म ऊर्जा स्रोत है। जीवाश्म ऊर्जा स्रोत है पवन ऊर्जा का, सौर ऊर्जा का, कोयला का, जल विद्युत का। तो जीवाश्म ऊर्जा जो स्रोत है वो किसका है? वो है कोयला का। किसका? कोयला का। तो जीवाश्म ऊर्जा स्रोत है वो कोयला है, ठीक है। एंड अगला है, पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों में किया जाता है? देखो पवन चक्की जो होता है वो यांत्रिक कार्य, रासायनिक कार्य, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो पवन चक्की का हम लोग कोई भी काम करने के लिए करते हैं तो इसलिए हम लोग उसका काम यांत्रिक ऊर्जा में करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 20 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वे पदार्थ जो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। 1 मार्क्स का जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण, जैव उच्चीकरण एंड इनमें से कोई नहीं, तो हमारा जैव निम्नीकरण ये कहलाता है। 20 नंबर ऑब्जेक्टिव जैव निम्नीकरण ये, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको 20 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा और ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका वायरल पेपर है उसमें ये 20 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, कंप्लीट कर लेना। जिसका आंसर OMR शीट पर देना है, OMR शीट पर। तो आप लोग OMR शीट पर जो ऑप्शन सही है वो भर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा 20 ऑब्जेक्टिव हो गए। अब आपको 50 कॉपी में लिख कर लाना है वर्णनात्मक प्रश्न। तो चलो हम लोग अब वो देखते हैं। देखो अब आपका खंड बा आ गया। खंड बा में क्या करना है? आपको लिखना है, ठीक है। लिखने का मतलब है कि कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले खंड बा में क्या है? उपखंड का यानी कि फिजिक्स का। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों होते हैं। सबसे पहले फिजिक्स देखो, ठीक है। देखो पहला लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि 4 नंबर का प्रश्न। तो सबसे पहले देखो पहला प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? यह किन कारणों से होता है? इस कारण के लिए निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? एंड किरण आरेख द्वारा समझाइए। देखो 2 होते हैं दोष, 3 दोष होते हैं, लेकिन 2 आपके लिए मेन है। एक निकट दृष्टि दोष और एक दूरदृष्टि दोष। कोई एक आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ये 100% वादा है मेरा, ठीक है। तो अगर आपको 4 नंबर फिक्स करना है तो अभी पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, वीडियो देखने के बाद ये दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष ये दोनों फटाफट से तैयार कर लो। बोर्ड एग्जाम में आए छाप कर आना, छोड़कर मत आना, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा भी। अभी मैराथन वीडियोस बहुत सारी आने वाली हैं साइंस की, तो तैयार रहना और पढ़ने के लिए। देखो प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखिए। सभी को पता है प्रकाश का परावर्तन का नियम, एक किरण आती है अविलंब बीच में, ऐसे आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। तो ऐसे होती है प्रकाश के परावर्तन का फिगर। और आपको दूसरा इसमें पूछ रहा है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर दूरी पर और 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा? 4 मार्क्स का ये है, ठीक है। तो शायद आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान लगा होगा, क्योंकि कुछ भी नहीं है इसमें। तो वस्तु दे रखी है, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या देख रखी है, 20/2 कर दो, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी मिल जाएगी। भाई लगा दो, फॉर्मूला आ जाएगा। अगला देखो तीसरा, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम प्रतिरोध यदि आपका समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। अब ये 4 नंबर पाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो अब आप लोगों को पढ़ना ही है साइंस की ये क्वेश्चंस, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। देखो यहां विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, फिजिक्स का विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। देखो ये 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और फिजिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहला ये आप लोग 100% फिक्स है कि आएगा पहला क्वेश्चन। ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो इस साल ना आया हो, इसे कहते हैं हर साल रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। हर साल आने वाला प्रश्न। देखो वैद्युत मोटर का निम्नांकित आरेख खींचकर सिद्धांत तथा क्रिया विधि लिखिए। जो वैद्युत मोटर होता है उसका एक आपको निम्नांकित चित्र आरेख खींचना है, उसका सिद्धांत भी लिखना है, क्रिया विधि भी लिखना है। 6 नंबर आप फिक्स कर लोगे, 6 में 6 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। अब अगर आपको ये नहीं आता तो आपके पास ऑप्शन है, अथवा
परिनालिका किसे कहते हैं? परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है? किसी क्षण चुंबक की सहायता से वैद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कैसे किया जाता है? 6 नंबर। अब इन दोनों में से कोई एक तो करना ही करना है। अब आपको जो अच्छा लगे, सरल लगे, वो कर सकते हो, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 6 नंबर का। इसमें आ गया विस्तृत उत्तरीय। अब आपका आता है केमिस्ट्री बच्चों। उपखंड खा हमारा केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में कैसे क्वेश्चंस? देखो, लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे पहले, ठीक है। बहुविकल्पीय तो हो गया सारे का। 5वां क्वेश्चन, पहला, धावन सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग लिखो। धावन सोडा कैसे बनाया जाता है उसकी विधि लिखो तथा उनके 2 उपयोग भी लिखना है, ठीक है। दूसरा, ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 2 नंबर का, फिर ये 2 नंबर आपको मिल जाएगा। विकर्ण संबंध उदाहरण सहित समझाइए। अगर आपने ये दोनों कर लिया, 4 नंबर मिल जाएंगे। विकर्ण संबंध उदाहरण सहित दर्शाना है एंड धावन सोडे की विधि तथा 2 उपयोग लिखना है। इसमें पूछा है निम्नलिखित यौगिकों का संरचना सूत्र लिखिए, ठीक है। पहला प्रोपेन टू ऑल, ठीक है, एंड 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, ये 2 नंबर मिल जाएगा। एक नंबर का ये क्वेश्चन है, प्रोपेन टू ऑल एंड 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। अब अगर आपको वो करना है, फिर ये भी करना है। उदाहरण सहित आपको खनिज तथा अयस्क के बारे में बताना है, 2 नंबर मिल जाएगा। उदाहरण सहित, देखो उदाहरण सहित जब समझाओगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा केमिस्ट्री में। अब देखो आगे, अभी हमारे बहुत सारे कुछ, अब विस्तृत उत्तरीय आ गए। विस्तृत उत्तरीय में एक ही क्वेश्चन होता है बच्चों, एक ही क्वेश्चन रहेगा और वो 6 नंबर देकर जाएगा। फिजिक्स का एक, केमिस्ट्री का एक, बायोलॉजी का, ठीक है। तो विस्तृत उत्तरीय की वीडियो जल्द ही आने वाली है। देखो, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ध्यान से समझना, टिप्पणी लिखने के लिए आता ही है। कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, 2 नंबर इसका मिल जाएगा। साबुनीकरण की सफाई की प्रक्रिया, 2 नंबर। समझाती है श्रेणी, 2 नंबर। और मैं आपको कुछ बता देता हूं, श्मिट अभिक्रिया, इस पर टिप्पणी आता है। किडवन अभिक्रिया, इस पर टिप्पणी आता है। साबुनीकरण, इस पर टिप्पणी आता है। मिसल की प्रक्रिया, इस पर टिप्पणी आता है, ठीक है। एंड और भी कई सारी अभिक्रियाएं हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ही, तो इन सब पर टिप्पणी। संयोजन पर भी कभी कभी आ जाता है, संयोजन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। तो ये 6 नंबर का आएगा टिप्पणी लिखने के लिए। 3 आएगा, कोई करना है तो ये तो आसान होता है। अगर आपको रासायनिक अभिक्रिया देना अच्छे से आता है तो आप लोग रासायनिक अभिक्रिया वाला भी कर सकते हो। अथवा है, 6 अभिक्रियाएं रहेंगी 6 नंबर का। देखो, जैसे निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण, एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है, एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया कराना है। एंड एथिल अल्कोहल को 443 डिग्री सेल्सियस ताप पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन रहेगा। मेथेन को वायु में जलाया जाता है, मेथेन को वायु में जलाया जाता है। या एथेनोइक अम्ल एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है। ऐसे 6 क्वेश्चन रहेंगे। 5वां, एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है। जो एथेनोइक अम्ल है ये सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है। एथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया। अब 6 आपके रहेंगे, जितना दोगे 4 दोगे 4 नंबर मिलेगा। 6 में 6 करके आओगे 6 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक करना, आपको फुल मार्क्स जरूर मिलेगा। अब आता है बच्चों उपखंड खा, हो गया। अब गा वाला, इसको आप गा डाल देना, सॉरी आप लोग गा डाल देना, ठीक है। गा वाला ये उपखंड गा है। देखो, लघु उत्तरीय प्रश्न 4 नंबर का। देखो, कायिक प्रावर्धन क्या है? जो कायिक प्रावर्धन होता है, क्या होता है, उदाहरण सही समझाइए। आपको ये पेपर जरूर सॉल्व कर लेना। अभी आपके पास समय है, हल कर लो। कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, पेपर देखने के बाद ये हल करो, पूरा हल कर लेना, ठीक है। अगर बोर्ड एग्जाम में 95% लाना है तो ये पूरा आप हल करके जाओ। मैंने काफी सारा सोल्यूशन भी बता दिया। अब आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर लेना, ठीक है, क्योंकि आपका पेपर नजदीक है, बहुत कम समय है, तो आप लोग ये सारा पढ़ लो, ठीक है। साइंस बहुत अच्छे से पढ़ो। देखो, मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नमनांकित चित्र बनाइए तथा इसका संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। नर या मादा दोनों में से कोई एक तो 4 नंबर में फिक्स है कि आएगा, तो नर भी तैयार कर लेना, ऐसा नहीं है, ठीक है। 4 नंबर। जीवाश्म में क्या है, जैव विकास प्रक्रम के बारे में क्या दर्शाती है? 4 नंबर। तो मतलब 4 4 4 यानी कि 12 नंबर का यही लघु उत्तरीय आएगा बायोलॉजी में। अब देखो, लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। विस्तृत उत्तरीय 6 नंबर का होता है, तो 6 नंबर फिक्स करने के लिए थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। मानव पाचन तंत्र का नमनांकित चित्र बनाकर आमाशय तथा क्षुद्राणु में होने वाली प्रक्रिया का आपको अच्छे से वर्णन करना है। मानव जनन तंत्र का चित्र बनाना है बच्चों, और आपको अच्छे से समझाना है 6 नंबर पाने के लिए। अथवा पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं? पौधों में जल, भोजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर। अब कोई एक कर लेना आप लोग बोर्ड एग्जाम में। अब देखो, ये हो गया हमारा साइंस का वायरल पेपर, ये आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। और भी आप लोगों को मैराथन वीडियो जो दिया जाएगा उसको पढ़ के जाना, ठीक है। क्योंकि अब आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अच्छे से तैयारी करना है साइंस की दी, ठीक है। तो ये है हमारा साइंस का एक वायरल पेपर। अगर आपने ये पेपर कंप्लीट कर लिया तो बोर्ड एग्जाम में आप बहुत अच्छा मार्क्स जरूर लाओगे।
तो आज की इस वीडियो को जितने बच्चे देख रहे हैं पहले तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है, शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी से कर दो, अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये इतना वायरल पेपर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम आप लोगों के लिए आगे और भी मैराथन वीडियो और भी वायरल पेपर लाएं, तो आप लोग फटाफट से उन सारे को तैयार कर लो। तो चलो हम लोग मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।